बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आलमी सियासत के एक अहम मौजू पर, जो कि पावर प्रोजेक्शन और सॉफ्ट पावर का कंसेप्ट। दुनिया तेज़ी से बदल रही है और पावर प्रोजेक्शन के मेथड्स भी इसी हिसाब से तब्दील हो रहे हैं। अब वो दिन गुजर गए जब सिर्फ मिलिट्री माइट ही जो है सब कुछ समझी जाती थी। आजकल के दौर में पावर का मतलब सिर्फ वेपन्स जो है वो नहीं होते, वेपन्स की नुमाइश नहीं है, बल्कि दूसरी स्टेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और उनकी जो हिमायत है उसको हासिल करने के लिए जो सलाहियत है आपके पास, उसको भी आजकल के दौर में पावर का ही नाम लिया जाता है और इसी को सॉफ्ट पावर कहते हैं। हम डिस्कस करेंगे पावर प्रोजेक्शन क्या है, सॉफ्ट और हार्ड पावर का कंसेप्ट है, इसका मतलब क्या होता है। हम देखेंगे कैसे यूएस, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान अपनी सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और कैसे पाकिस्तान अपने हिस्टोरिकल और कल्चरल जो उसका हेरिटेज है उसको दुनिया के सामने बेहतर अंदाज से पेश कर सकता है और उसके ज़रिए से सॉफ्ट पावर में पाकिस्तान को एक अच्छी पोजीशन हासिल हो सकती है, ये हम बात करेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन में इस्तेमाल होने वाली चंद अहम टर्मिनोलॉजी, फॉर एग्जांपल कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या है और प्रॉक्सी वार क्या है, इसके बारे में भी शॉर्ट बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज ये मल्टीपोलरिटी के दौर में ग्लोबल लैंडस्केप जो है वो चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। इसी वजह से जो एक सिंगल पावर थी, सिंगल सुपर पावर का कंसेप्ट है, वो भी तब्दील होता नजर आ रहा है, उसकी डोमिनेंस जो है वो ख़त्म होती हुई नजर आ रही है। पावर प्रोजेक्शन में शिफ्ट जो है वो देखने में आ रही हैं और जो कंट्रीज हैं वो हार्ड पावर डोमिनेंस को जो है उसको तब्दील करके वो एक ब्लेंड ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पावर जो है वो कर रहे हैं। तो पावर प्रोजेक्शन की बात आई तो पहले बात करने की पावर प्रोजेक्शन बेसिकली कहते हैं किसी के हैं। पावर प्रोजेक्शन का मतलब है कि एक स्टेट अपनी मिलिट्री फोर्सेस को अपनी टेरिटरी के बाहर डिप्लॉय करने की सलाहियत रखती है, जिसके ज़रिए से दूसरी जो रीजन्स हैं उनमें होने वाले इवेंट्स पर इन्फ्लुएंस रखना और ग्लोबल लेवल पर अपनी पावर को असर्ट करने की एबिलिटी रखना, इसको कहते हैं पावर प्रोजेक्शन। पावर प्रोजेक्शन के मेन एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें मिलिट्री कैपेबिलिटी शामिल है, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हैं ये पावर प्रोजेक्शन के मेन एलिमेंट्स हैं। अब यूएसए की यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट और दूसरे रीजन्स में मिलिट्री बेसिस हैं, वो पावर प्रोजेक्शन की एक बेहतरीन एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड पावर कंसेप्ट की, उसके बाद फिर हम जो है आगे इसके बारे में मजीद बात करेंगे। अच्छा, सॉफ्ट और हार्ड पावर का कंसेप्ट जो है एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट जोसेफ नाय ने जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। ये कंसेप्ट एक स्टेट की दूसरी स्टेट पर असरअंदाज होने के तरीकों को जो है वो जाहिर करता है। अब सॉफ्ट पावर का मतलब है कि दूसरों की प्रेफरेंसेस को अपील और अट्रैक्शन के जरिए से तब्दील करना बजाय फोर्स या इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के। मिसाल के तौर पर अपना कल्चर जो है, पॉलिटिकल वैल्यूज़ और फॉरेन पॉलिसी के जरिए से दूसरों की तरजीहात को पीसफुली तब्दील करने को सॉफ्ट पावर कहते हैं। इसके बरक्स हार्ड पावर का मतलब है किसी स्टेट की को फोर्स, इकोनॉमिक सैंक्शंस या मिलिट्री माइट के जरिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू या पॉलिसी तब्दील करने पर मजबूर करना, तो ये होती है हार्ड पावर पॉलिसी। अच्छा, बात करते हैं पावर बेसिकली क्या होती है। पावर किसी भी स्टेट की एक एबिलिटी है जिसकी वजह से वो दूसरी स्टेट्स के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो डाल सकती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल रिलेशन में। आज से कुछ अर्सा पहले मिलिट्री पावर को कंसिडर किया जाता था कि वो पावर प्रोजेक्शन का जो है मेन और रियल टूल किट है। तो तारीख भी इस चीज़ की गवाह है कि मिलिट्री पावर जो है वो डोमिनेंट फोर्स रही है थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री, और इसी वजह से जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसकी ट्रेजेक्ट्री जो है इसी पावर पॉलिटिक्स ने डिफाइन की है। रोमन से लेकर ब्रिटिश तक और बैटल ऑफ लेक रेगुलस से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 तक जितनी भी ये बैटल्स हुई हैं, इनमें जो मेन चीज़ देखी गई है वो यूज़ ऑफ हार्ड पावर था। पावर के जरिए से ही दूसरों को अपनी जो है पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने पर मजबूर किया गया है। इसी वजह से बहुत से क्लासिकल जो वार एक्सपर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल क्लासफेट्स और जो एक प्रूशियन जनरल थे, उनके मुताबिक जो पावर होती है वो अल्टीमेट अथॉरिटी होती है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मिलिट्री पावर को एक करेंसी के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है। बाकी देखें तो कोल्ड वार यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान वो भी इस पावर प्रोजेक्शन के कंसेप्ट को बड़े बेहतर तरीके से डिफाइन करती है। इस दौर में दोनों एडवर्सरीज ने, जो यूएसएसआर और यूएसए ने,
अपनी प्रॉक्सी वार्स के ज़रिए से, इसके अलावा इकोनॉमिक सैंक्शन के ज़रिए से, स्पेस रेस, प्रोपेगेंडा, इन चीज़ों के ज़रिए से एक दूसरे के खिलाफ जो है कैंपेन्स चाहे रखी थ्रू आउट द कोल्ड वार era। तो कोल्ड वार का जो नतीजा था वो तो एक ऑब्वियस था कि यूएस इमर्ज हुआ सुपर पावर के तौर पर, और यूएसएसआर जो है 1991 में मजीद 15 के करीब स्टेट्स में जो है डिसॉल्व हो गया। कोल्ड वार के इस पीसफुल एंड ने जो पावर प्रोजेक्शन की एक टूल किट थी उसको एक्सपैंड करने में मजबूर कर दिया जो स्कॉलर्स को। तो यहाँ पे जो एमिनेंट स्कॉलर्स है, फॉर एग्जांपल जोसेफ नाइट, जिनकी हमने पहले बात की, उन्होंने सॉफ्ट पावर का जो है कंसेप्ट दिया। तो उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि स्टेट्स पे जो है, दूसरी स्टेट्स पे जो इन्फ्लुएंस करना होता है वो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन के जरिए हो, पावर के जरिए, उसके ऊपर जो है फोर्स आप लगाओ या मिलिट्री माइट यूज करो, बल्कि उनको अट्रैक्शन के जरिए भी आप उनको जो है कंट्रोल कर सकते हो। जोसेफ नाइक के मुताबिक मिलिट्री मीन्स, मतलब जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं, आपकी इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, ये सिर्फ हार्ड पावर का टूल है, और उनकी जो स्कोप है और उनकी रीच है वो दिन ब दिन कोल्ड वार के बाद से वो कमज़ोर होती नजर आ रही है, कम हो रही है। तो इसी वजह से एक और स्कॉलर रॉबर्ट कोने ने जो है अपना हार्ड पावर का कंसेप्ट था उसको उन्होंने तब्दील किया कि इसमें स्ट्रेटजी ऑफ कैरेट एंड स्टिक जो है वो हम यूज़ करें। अब कैरेट और स्टिक स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, ये बात करते हैं। अच्छा, कैरेट एंड स्टिक स्ट्रेटजी का मतलब है कि रिवार्ड्स और सेट को एट द सेम टाइम यूज़ करके अपना इंटरेस्ट हासिल करना। पॉलिटिक्स हो गई, इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह में इस स्ट्रेटजी को जो है काफ़ी फ्रूटफुल जो है कंसिडर किया जाता है और काफ़ी ये यूज़फुल साबित हुई है। तो ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो थी, इसका लिमिटेड आउटलुक था वो वर्ल्ड पावर में, क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी की वजह से। दूसरी तरफ देखें, सॉफ्ट पावर की टूल किट जो है वो कंपोज किस पे थी, पॉलिटिकल वैल्यूज पे, फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कल्चरल अट्रैक्शन के जरिए से। तो इसी वजह सॉफ्ट पावर के जो ये एलिमेंट्स थे, ये दूसरों स्टेट्स की गुडविल हासिल करने के लिए, अपना इंटरेस्ट जो है, स्टेट का इंटरेस्ट, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है मेन प्रिंसिपल के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे चंद एग्जांपल देखते हैं किस तरह से जो कंट्रीज हैं अपनी सॉफ्ट पावर को यूज़ कर रही हैं। अब यूएसए की बात करें तो दिहाइयों से ये अपने जो डिकेड्स जो अपना इन्होंने अपनी सॉफ्ट पावर को कॉर्नर स्टोर के तौर पे, कॉर्नर स्टोन अपनी पॉलिसी का समझा हुआ है। तो अपनी पॉलिटिक्स की वजह से डेमोक्रेटिक ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है ग्लोबल नॉर्थ में देखें, ग्लोबल साउथ में, तो इन चीज़ों की वजह से ये सॉफ्ट पावर इनका जो है पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन है, इनका जो मेन वेपन है दूसरी स्टेट्स के ऊपर अपनी। अब इसका जो मीडिया नेटवर्क हो गया, हॉलीवुड हो गया, या एक अमेरिकन ड्रीम है, मतलब लाइफस्टाइल का, तो उनकी वजह से इनकी जो सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड फैलता नजर आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो अफगानिस्तान और इराक के ऊपर जो इनकी इन्वेजन थी इन द स्टार्ट ऑफ दिस मिलेनियम, तो उसकी वजह से इनका सॉफ्ट पावर का जो इमेज था वो काफ़ी डैमेज हुआ था। उसके अलावा अभी देखें तो यूएसए की इसराइल की जो सपोर्ट है अभी इस गज़ा वार में, तो उसकी वजह से इसकी ग्लोबल रेपुटेशन और गुडविल में जो है काफ़ी तब्दीली नज़र आ रही है, वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा ग्लोबल साउथ के अंदर जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं, इंटरवेंशन हैं, उसकी वजह से भी सॉफ्ट पावर का इमेज यूएसए का डर है। बात करें चाइना की, तो चाइना भी सॉफ्ट पावर की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। अब ये सेकंड वर्ल्ड लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड है, और इसी वजह से इसको अपने सॉफ्ट पावर को यूज़ करके दूसरी स्टेट्स की गुडविल जो है हासिल करना और ग्लोबल रेपुटेशन अच्छा मेन एम है। इसी वजह से चाइना ने 2013 में एक मैसिव ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो लॉन्च किया था इनिशिएटिव के नाम से। तो ये एक चाइना की जो इकोनॉमिक नेसेसिटीज़ हैं उनके लिए तो ये ज़रूरी है, लेकिन इसकी वजह से जो इसका सॉफ्ट पावर का जो इमेज था वो भी बेहतर हो रहा है थ्रू आउट ग्लोब। चाइना का जो है उसका अप्रूवल चाइना के लिए मुख्तलिफ स्टेट्स में गुडविल जो है वो BRI की इनॉग्रेशन के साथ वो मज़ीद बढ़ा, खास कर जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ के जो हैं रीजन्स उनमें। इसके अलावा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की गवर्नमेंट ने एक जो मुख्तलिफ किस्म के चाइनीज़ लैंग्वेज के डिपार्टमेंट्स इन कंट्रीज़ में इंस्टॉल किए हैं जो BRI के अंडर आती हैं। इसके अलावा कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की वजह से वो चाइना का जो कल्चर था, चाइना का एक सॉफ्ट इमेज था, वो जो दुनिया के सामने पेश करके सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन का जो है एम हासिल कर रहे हैं। इंडिया भी इसी तरह से अपना सॉफ्ट पावर के इमेज को यूज़ कर रहा है। अब उसके इनिशिएटिव फॉर एग्जांपल शाइनिंग इंडिया उनका इनिशिएटिव है, या 5 ट्रिलियन इकॉनमी का उनका इनिशिएटिव है, मॉडर्न इंडिया। इसके अलावा बॉलीवुड और योगा का जो इनके
कल्चरल हेरिटेज है इनका, उनको एम्प्लॉय करके, उनको यूज़ करके इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सॉफ्ट पावर की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इसमें चंद चैलेंजेस भी इनको दरपेश हैं, जिनमें बेसिक जो मेन चैलेंज है वो बीजेपी का एक एक्सट्रीमिस्ट जो है पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम्स। तो इनका ये हिंदुत्व का प्रोजेक्ट जो है, इसकी वजह से मोदी की और बीजेपी की जो एक सॉफ्ट इमेज का कंसेप्ट था और इंडिया का सॉफ्ट इमेज का कंसेप्ट वो डैमेज हो रहा है। हिंदुत्व की बात अगर हिंदुत्व का बेसिकली एक प्रोजेक्ट का मकसद हिंदुइज्म को फैलाना और हिंदू कम्युनिटी का यूनिटी जो है यकीनी बनाना है। हिंदू नेशनलिज्म इसका मेन एम और स्ट्रेटजी है। आरएसएस और बीजेपी जो है माइनॉरिटीज स्पेशली मुस्लिम के खिलाफ हिंदूज को पार कर ये एम हासिल कर रही हैं। अब मोदी की इलेक्शन की स्पीच देख लें और इसके अलावा दूसरी उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, मोदी की गवर्नमेंट में आर्टिकल 370 का ख़त्म होना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, यूनिफॉर्म सिविल कोड्स और एंटी कन्वर्जन लॉज वगैरह, इस तरह के जो काले कवानीन हैं वो इसी प्रोजेक्ट हिंदुत्व प्रोजेक्ट के अंदर ही किए जा रहे हैं। इसकी वजह से इंडिया का सेकुलर स्टेटस जो है वो चेंज हो रहा है और ह्यूमन राइट्स स्पेशली रिलीजियस राइट्स बुरी तरह से डैमेज हो रहे हैं। और इस जो इनका ये एक्सट्रीमिस्ट माइंड सेट है बीजेपी और मोदी का, उसके खिलाफ अब इंडिया के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। अब देखें तो उनके जो अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने रिसेंटली अपनी एक स्पीच में उनकी अपनी जो असेंबली उसमें स्पीच करते हुए उन्होंने इसको काफ़ी जो है क्रिटिसाइज़ किया है मोदी की इस पॉलिसी को, और उन्होंने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए और जो है इस्लाम की काफ़ी तारीफ़ की है, एडमायर किया है इस्लामिक काम किस तरह से अमन का दर्स देता है और मोदी किस तरह से जो है ये इमेज वहाँ के जो हिंदू कम्युनिटी इंडिया की उसके सामने है वो तोड़ मोड़ के पेश कर रहा है। तो उसको उन्होंने काफ़ी बात की है और काफ़ी क्रिटिसाइज किया है। अच्छा, पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान जो सॉफ्ट पावर को क्या इसमें कर पा रहा है। पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर की इमेज जो है ओवरली जो है मैनेज है, उसमें कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं की जा सकती और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर कोई खास फोकस भी नहीं किया गया। पाकिस्तान के अंदर की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म, इकोनॉमिक डाउन रन, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान की आप देखें जितने भी मसाइल हैं, पाकिस्तान को इस साइड पे फोकस करने का शायद मौका ही नहीं मिला कि अपने सॉफ्ट पावर का जो इमेज था पेश किया जा सके। अब दुनिया में जहाँ कहीं में दिखाया जाता है तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान और सोमालिया स्टेट्स के साथ कंपैरिजन में दिखाया जाता है कि जहाँ जैसे वहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इकॉनमी की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान में भी इसी तरह की सिचुएशन दिखाई जाती है। तो ये पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर का जो एक कंसेप्ट था, इमेज था, वो दुनिया के सामने ना जाने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो एक यंग सिटीजन के लिए, पाकिस्तान के लिए ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि सॉफ्ट पावर जो है पाकिस्तान इसको एक तरफ टेंशन क्यों नहीं दे रहा। पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है सॉफ्ट पावर के इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए, सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन को यूज़ करते हुए। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की एक एंशियंट लैंड है, इसमें बहुत सी जो सिविलाइजेशन है, फॉर एग्जांपल इंडस सिविलाइजेशन, गंधारा और बहुत सी दूसरी सिविलाइजेशन का पाकिस्तान जो है इनका बर्थ प्लेस के तौर पे कंसिडर किया जाता है। तो पाकिस्तान इसको यूज़ करते हुए अपनी सॉफ्ट पावर दुनिया के सामने फैला सकता है इन सिविलाइजेशन के थ्रू से। तो इसके अलावा पाकिस्तान रिलीजियस जितने भी रिलीजन्स हैं, जो मेजर रिलीजन्स ऑफ मतलब वर्ल्ड कह लें, हिंदुज़म हो गया, बुद्धिज़्म, इस्लाम जो हो गए, तो इनका जो है पाकिस्तान इनका भी सेंटर रहा है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान में हिंदूज़ की भी बहुत सी जो है सेक्रेड प्लेसेस हैं, बुद्धिज़्म की, सिखिज़म की, और सिखों के लिए बेसिकली करतारपुर कॉरिडोर जो है वो बनाया गया है। तो ये मैं एक इस सिनेरियो में वाइड जो है इनिशिएटिव नज़र आता है कि पाकिस्तान सॉफ्ट पावर का जो अपना इमेज है वो फैलाने के लिए करतारपुर कॉरिडोर को यूज़ कर। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो टूरिज़्म की बहुत ज़्यादा जो है मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर दुनिया की 14 हाईएस्ट पीक्स में से 5 पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के कोस्टल एरिया जो बहुत काफ़ी खूबसूरत जो है, ब्यूटीफुल और खूबसूरत है, 1046 किलोमीटर का। तो पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को अपने टूरिज़्म के ज़रिए से इस्तेमाल करके पाकिस्तान अपना सॉफ्ट इमेज भी जो है दुनिया के सामने पेश कर सकता है और इसके अलावा अपनी इकॉनमी को भी टूरिज़्म के ज़रिए से इम्प्रूव। तो पाकिस्तान के पास एक काफ़ी एक वास्ट जो है वो लिस्ट मौजूद है जिनके ज़रिए से पाकिस्तान अपना सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बात फिर वही आती है कि हमारी टेंशन इस तरफ नहीं जाती, हमारे जो गवर्नमेंट्स की जो है टेंशन वो सिर्फ जा ही नहीं रही। हमारे यहाँ सबसे बड़े जो मसाइल हमारी इकॉनमी है, हमारे इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसके अलावा जो इंटरवेंशन हैं पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, फॉरेन स्टेट्स की देख लें या फिर अपनी इस्टेब्लिशमेंट की देख लें, तो इनकी वजह से हमारी गवर्नमेंट की जो है वो इस साइड पे कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि वो इसके मसाइल भी हल कर सकें।
तो जब तक ये चीज़ें इंटरनल जो है पाकिस्तान के मामलात के ठीक नहीं होते, उस वक्त पाकिस्तान ये जो अल्टीमेट गोल ऑफ पावर नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान को जो है इन हिस्टोरिकल और नेचुरल एसेट्स को यूज़ करते हुए कल्चरल एसेट्स को यूज़ करने की ज़रूरत है। और इसमें पोटेंशियल जो है काफ़ी मौजूद है पाकिस्तान, तो जो पाकिस्तान के ग्लोबल इमेज को जो है रीशेप कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।